सुरेंद्र जी कल पूछ रहे थे मेरे से, मैंने ढंग से जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक जगह पे चटका हुआ था। मृतक चंदगी राम शुद्ध हैं, पुण्यात्मा है, कोई संदेह करने की जरूरत नहीं। चंदगी राम कभी तंग करेंगे ही नहीं। आपके बाबा बोले तो दादा, हमारे दादाजी दादाजी हैं। राता राम ये चंदगी राम के भी दादा परदादा, हमारे दादा के भी दादाजी। हाँ दादा परदादा, ये शुद्ध हैं, भगवान शिव की शरणागति हैं। और भगवान शिव की भक्ति जन्मजात मिली है, प्रारब्ध पूर्व जन्म कृत, पूर्व जन्म में भी आपने शिव की भक्ति की, ऑटोमेटिकली शिव में आपके भाव बनेंगे, शरीर रोमांचित होगा, शरीर में उफान आएगा, आपको लगेगा कि कोई साया है या कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, संकट नहीं है, भूत नहीं है। हाँ, शिव का गण है, शिव का गण है। अब समस्या ये, अब जैसे मैंने बता दिया तो आप क्या है, राताराम के पीछे पड़ जाओगे, शिव को भूल जाओगे। ये आपके वंश की ऊर्जा है, भगवान शिव की शरण में चली गई। राताराम शिव की भक्ति करें, केदारनाथ के दर्शन करें और जल्दी प्रज्वलित हो जाओगे। आपका अंतिम जन्म है, मोक्ष मिलेगा। कल भी दरबार लगाया, आज भी लगाया, सिर्फ पहले व्यक्ति आप हो जिसको मैं कह रहा हूं मोक्ष मिलेगा, अंतिम जन्म है, आखिरी जन्म है। यदि ये कर्म बिगाड़ेगा तो फिर मेरी बात झूठी हो जाएगी। कर्म ऐसे ही रखना, इमोशनल फूल है ये। कोई भी आएगा बुद्ध बनाएगा, बेवकूफ बना देगा कोई भी आएगा सदुपयोग करके चलता बनेगा। मृतक ओम प्रकाश की मुक्ति नहीं हुई, ये लिखा मैंने। कौन है? मेरे ससुर जी। आपने देखा है? हाँ, देखा है। ससुर की प्रॉपर्टी ले हो जाएगी मुक्ति। क्या ले रहा है ससुर? क्या ले रहा है? क्या दाब रहा है? कुछ है कि प्रॉपर्टी? तो कर देंगे मुक्ति, लाओ करवाओ हमारा नाम। आधी भंडारी जी, आधी मेरा, दोनों पढ़ेंगे माला, ठीक है न मुक्ति हो जाएगी। मृतक राम कुमार की मुक्ति होगी। जी महाराज, ताऊ जी हैं जी, अभी डेथ हुई है, परसों डेथ हुई है। हाँ देख लो, मृतक राम कुमार की मुक्ति होगी, हो जाएगी, मतलब ये भटकेंगे नहीं। और मृतक ओम प्रकाश अभी वायुमंडल में है, हवा रूप में है, वायु रूप में है। उसका भजन पूजन आपके कुल की तरफ से करना चाहिए। उसके दिल में कोई आशा रह गई होगी। आप मेरी बात समझ गए? मुक्ति ना होने के अनेकों कारण होते हैं। मुक्ति ना होने का मतलब ये नहीं कि वो भूखे हैं, वो नंगे हैं, प्यासे, ना 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 ना। मुक्ति नहीं का मतलब उस व्यक्ति की जीवन में कोई आशा रह गई होगी, बोल नहीं पा रहे थे। अंत में जब बीमार हुए, बीमार बहुत थे, तो अंत में बोल नहीं पाए, अपनी बातें कह नहीं पाए। महाराज जी मेरी सास आई हुई है, उनको बुला लो। सासू कुछ नाम करवाए तो बुलाएं हम ना। सासू माँ से मिल लेंगे, और भी आदेश है, अभी आराम से मिल लेंगे। वो इसलिए भी ताकि आपका घर बसा रहे। ठीक है जी। हाँ, है ना? हाँ, सासू माँ जरूरी है, माँ से भी ज्यादा सासू माँ जरूरी है, भाई से भी ज्यादा जरूरी साले हैं, यदि घर बसाना है तो। आओ माता जी, आपको दिखाई नहीं देते कभी पति देव? अच्छा, आपको दिखाई नहीं देते पति देव? अच्छा, न्यू का मन कौन दिखा, तो वो तो छुड़ा गया पीछा, और ये 7 जन्म बोला मैं मुड़ के ही नहीं आऊंगा। आपको कभी नहीं दिखे, क्योंकि 7 जन्म का संबंध बताया पति पत्नी का। हो सकता है वो 7वां हो सकता है पहला हो सकता है चौथा हो। आपको भी नहीं दिखाई दिए? आपको दिखाई देते हैं, पुत्री को दिखाई देते हैं, पत्नी को दिखाई नहीं देते। तो बुढ़ा निकल गया पतली गली से, अब फिर क्यों आऊं? अभी हवा रूप में है बेटा, वायु रूप में है। मुक्ति ना होने का मतलब ये नहीं कि वो तंग करेगा ना, मुक्ति ना होने का मतलब उसके चित्त में कोई आशा, कोई इच्छा अंतिम रह गई हो। बाला जयपाल कौन है? बाला जयपाल जीवित हैं? बाला मेरे चाचा जी की छोकरी है। और जयपाल ताऊ जी का छोकरा है। के परिवार से राम राम रखें। कभी किसी मोड़ पर मिले, बोले तो बोल लो, ना बोले हाँ, राम राम रखने में कोई, आप इन पर संदेह न करना। और नरेश से व्यवहार रखें, मैंने लिखा परिचय में। हाँ, नरेश से व्यवहार रखें, लिखा है। छोटा सा मैं उपाय बता रहा हूं, माँ लक्ष्मी की कृपा से धनमाया आ जाएगी, और केवल इतना करने से भगवान की कृपा से सब कुछ दे रखा है। केदारनाथ के आप दर्शन करें, ठीक है ना? कोई तंत्र नहीं है,
भगवान शिव के भक्त होकर के भी आपके घर में तंत्र होगा तो बताओ फिर दुनिया में कहाँ जाओगे आप बताओ। जी महाराज आपसे मैं उठने के बाद कर लूंगा, अभी जिनके आदेश है ना जी महाराज जी। उनका मैं मार्गदर्शन कर दूं। जैसे यहां से मैं उठूंगा भगवान जी की कृपा से मैं आपसे बातचीत कर लूंगा। खुश रहो, आनंद में रहो, खूब भगवान का भजन